ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ 3 ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 3 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इस अपने को है जी 3 रूप होते हैं। घ ऑप्शन आ जाएगा। अगला है जी, निम्नलिखित शब्दों में से काला शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। वर्ण विच्छेद चुनना है, तो काला का आ जाएगा अपने को ये ग ऑप्शन आ जाएगी जी। अगला है जी, कोयल का तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब उसका जो सेम अर्थ वाला शब्द है वो क्या आएगा, कोकिल। कोकिल शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, वो आएगा कोयल। अगला है जी, चांदनी शब्द में प्रत्यय कौन सी है। प्रत्यय होता है जो पिछेतर, पीछे क्या लगा हुआ, तो वो आएगा जी नी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हृदय शब्द का अर्थ क्या अर्थ है। हृदय का है हृदय, एक ख ऑप्शन आ जाएगी जी। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं, क ऑप्शन आ जाएगी माखन रोटी। आगे जी, बूढ़ी खाला ने पंच किसको बनाया, ख ऑप्शन आ जाएगी अलगू चौधरी को। आशुतोष को किस चीज़ का शौक़ था, उसको पतंग उड़ाने का शौक़ था जी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित पदाक्ष को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला तुसीं इस पूरे पदाक्ष को पढ़ लेना है जी, तो पढ़ के आप जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने आंसर देने हैं जी। तो पहला क्वेश्चन अपने को है जी, प्रस्तुत दोहे किसके लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा जी क ऑप्शन आ जाएगी कबीर जी के। हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ख, आज ही करना चाहिए। साच शब्द का अर्थ क्या है। साच शब्द का अर्थ है सच। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी कविता से ली गई हैं, तो ये ली गई हैं जी घ ऑप्शन आ जाएगा कबीर दोहावली से। अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। अंगारे उगलना, अगारे उगलना, इन चारों में से देखो आ जाएगा हमारे पास घ ऑप्शन आ जाएगी कठोर बातें करना। अंगारे उगलना मतलब कठोर बातें करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका मतलब है अपनी प्रशंसा आप करना, घ ऑप्शन आ जाएगी। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है, इसका भी घ आ जाएगा, मुसीबत पड़ने पर ही प्रयत्नशील होना। जब मुसीबत पड़े तभी यत्न करना, तो उससे पहले यत्न ना करना। अगला है जी, निम्नलिखित गद्याक्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस पैराग्राफ में तुसीं पढ़ लेना है। तो नीचे अपने को 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हों के एक एक करके आंसर देने हैं जी। पहला अपने को है जी, शिष्टाचार किसे कहते हैं। तो पहले का आंसर आ जाएगा जी सभ्य आचरण और व्यवहार ही शिष्टाचार कहलाता है। तो ये अपने को पहले का आंसर आ जाएगा जी। अगला है जी, शिष्ट व्यक्ति को से जब कोई गलती हो जाती है तो वह क्या करते हैं। तो इसका आंसर है वह खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये दूसरे का आंसर आ जाएगा जी अपने को। कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं, तो इसका आ जाएगी ये तीसरा इत्थों ऑप्शन शुरू होएगा, तीसरा इत्थों शुरू होएगा। स्कूल की प्रार्थना सभा में पंक्ति में आना जाना, कक्षा में शोर ना करना, अध्यापकों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, सच बोलना, सहपाठियों से मिलजुल कर रहना,
स्कूल को साफ सुथरा रखना, स्कूल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना व छुट्टी के समय धक्का मुक्की ना करना शिष्ट बच्चों की निशानी है। ऐसे बच्चे सभी को पसंद होते हैं। तो ये तीसरा आंसर आ जाएगा जी। आगे है जी, सभ्य शब्द का अर्थ क्या है? सभ्य शब्द का अर्थ आ जाएगा शिष्ट। शिष्ट जहाँ उसको बोल देते हैं भला, भला व्यक्ति, उसको शिष्ट बोल देते हैं। आगे है जी, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका शीर्षक आ जाएगा शिष्टाचार। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती है, तो ये बिल्कुल सही है। हाँ दे ऊपर तुसी टिक कर देना है। पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो उसका आ जाएगा जी पुस्तकें। पुस्तकें। आगे है जी, नेत्र शब्द का तत्भव रूप नैन है, ये बिल्कुल सही है जी। स्वराज्य शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग होता है जो आगे लगा होता है, पंजाबी जिसनों अगेतर कहते हैं। ढूंढ कर सही मिलान करना है, तो स्वराज्य का जो उपसर्ग है वो आ जाएगा स्व। आगे है जी, पीलापन शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पीछे लगा होता है वो है इसका पन, जिस तरह पक्षेत्र, इसमें आ जाएगा पन। आगे है जी, नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया, वाक्य को शुद्ध करके लिखे। तो इतने इसमें अपने को आ जाना कि जी अपने को नहीं तो बाद इस जगह पे कॉमा आ जाएगा। मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया, तो इतने अपने को डंडी आ जाएगी। तो इस जगह पे आप इसनों बंद कर देना, कॉमा बंद हो जाएगा क्योंकि इतने कॉमा स्टार्ट हो रहा है। नहीं मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया, तो इतने तुसी कॉमे नूं इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है जी। तो आओ सुन आप इन्हां प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। इन्हां प्रश्नों के उत्तर एक ਜਾਂ दो वाक्य में देने हैं। ये 4 क्वेश्चन हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 4 ਦੇ 4 ਕੀਤੇ हैं जी। इस तरह ही जो भाग ख है उसਦੇ ਵਿੱਚ अपने को 4 प्रश्न किया गया है, पर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं 5 ਦੇ 5 क्वेश्चन ਕੀਤੇ हैं। तो इसी तरह इन्हां 'ਚ किया गया है 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जी। तो इन्हां ਦੇ भी मैं 5 ਦੇ 5 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ हैं। तो आओ एक एक करके इन्हां सारे ही क्वेश्चनों के ਆਪਾਂ ਹੁਣ आंसर देखते हैं जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जी, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है? तो आंसर आना है, इमारत का होना या ना होना नींव की पहली ईंट पर निर्भर करता है। यदि नींव मजबूत होती है तो इमारत भी मजबूत बन पाएगी। तो आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? तो आंसर है, शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, साहसी व्यक्ति की पहचान क्या होती है? साहसी व्यक्ति की पहचान ये है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन सी, सूर्य देव को किस ग्रह की चिंता थी? आंसर है जी, सूर्य देव को पृथ्वी की सबसे अधिक चिंता थी। तो तुसी कला पृथ्वी लिखोगे तामी अपने को फुल मार्क्स मिलेंगे तानू जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, पाजेब चुराने का संदेह किस किस पर गया? तो आओ इसका आंसर देखते हैं जी। पाजेब चुराने का संदेह सर्वप्रथम घर के नौकर बंसी पर गया। उसने साफ इनकार कर दिया। तब आशुतोष से पूछताछ शुरू हुई। उसने भी कई तरह के टाल मटोल करने की चेष्टा की। आशुतोष के संदर्भ में शुन्नू का नाम भी चर्चा में रहा। फिर आशुतोष ने पाजेब पतंग वाले को 11 आने पैसे में बेच देने की बात कही, परंतु अंत में पता चला कि पाजेब गलती से भुआ के साथ चली गई थी। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, नारोबी के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई? नारोबी के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि वह पत्र उसके पति ने लिखा था, कि जिसमें लिखा था कि उसे असहनीय बीमारी हो गई है। रंग भेद के कारण उसे यूरोपियन अस्पताल में जगह मिलने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है। अब उसके बचने के आसार बहुत कम हैं।
ऐसे समय में उसे अपने बच्चों और पत्नी बहुत याद आ रहे हैं। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, जीवन में असफलता मिलने पर भी साहसी मनुष्य क्या करता है? जीवन में असफलता मिलने पर भी साहसी मनुष्य घबराता नहीं है। वह कभी भी हार नहीं मानता, वह हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत जुटाता है, अपने सपने दोबारा सजाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करता रहता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं? वन हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं। वह हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और हमारे जीवन का आधार हैं। वन हमें खाने के लिए तरह तरह के फल देते हैं। वन हमें गर्मी से बचाने के लिए छाया देते हैं। वन वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। वन धरती के उपजाऊ बनाने रखने के लिए भी कई प्रकार के सहायक सिद्ध होते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, 10 साल की आयु में ही बचैती पाल निडर और स्वतंत्र कैसे बन गई? 10 साल की आयु में ही वह जंगलों और पहाड़ियों पर प्राय अकेली ही घूमा करती थी। प्रकृति के साथ उसके खिलाफ लो उसे निडर और स्वतंत्र बना दिया था। पर बसंत के दिनों में प्रवासी पंछियों के झुंडों को देखने अकेले ही चुपचाप घर से निकल पड़ती थी, और जो सर्दियों में मैदानों में रहते थे। इस प्रकार वह निडर और स्वतंत्र प्रकृति वाली बालिका बन गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं जी। इसमें अगला क्वेश्चन अपने को है जी, शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर लिखना है, सेठ गोविंद दास की एकांगी शिवाजी का सच्चा स्वरूप से ये शिक्षा मिलती है कि यदि एक राज्य में सच्चा स्वराज्य हो तो ही प्रजा का कल्याण हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को भले ही वह बड़े से बड़े पद का अधिकारी हो, कोई भी नीच या घृणित कार्य नहीं करना चाहिए। घृणित कार्य नहीं करना चाहिए मतलब माड़ा काम नहीं करना चाहिए, बुरा काम नहीं करना चाहिए। वह स्त्रियों को माँ के समान समझना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान ना करे ना या कोई घृणित कार्य करे तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। किसी भी धर्म से नफरत नहीं करनी चाहिए, सभी धर्मों को एक समान समझना चाहिए। हर मनुष्य को अपनी सामाजिक व नैतिक जिम्मेवारियां व मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह हर प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें। उपभोक्ता केवल वही सामान खरीदें जिस पर एग्मा का लोगो लगा हुआ है। उत्पाद खरीदते समय उत्पाद पर बैच नंबर या लॉट नंबर भी अवश्य जांच लेना चाहिए। आगे है जी, पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वजन, किस तारीख से पहले प्रयोग उचित हो रहेगा यदि अवश्य देख लेने चाहिए यदि आदि अवश्य देख लेने चाहिए। उपभोक्ता को खरीदे गए सामान का बिल जोड़ लेना चाहिए। उत्पाद के साथ मिलने वाली गारंटी वारंटी कार्ड पर दुकानदार के हस्ताक्षर जोड़ लेने चाहिए। उत्पाद खरीदते समय ये जांच लेना चाहिए कि पैकेट खुले हैं या फटे ना हों। उत्पादक का नाम भी अवश्य पढ़ लेना चाहिए। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, साहसी व्यक्ति के कोई 5 गुण लिखें। साहसी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण उसका साहस होता है, इसी गुण के कारण उसके बाकी गुण पैदा होते हैं। साहसी व्यक्ति ऊंचे सपने देखता है और लक्ष्य निर्धारित करता है। उन सपनों पर लक्ष्य को पूरा करने के लिए वह अथक प्रयास करता है। यदि वह जिंदगी में कभी और सफल ना भी हो जाए तो वह हिम्मत नहीं हारता और अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। साहसी व्यक्ति दूसरे लोगों को देखकर अपनी ज़िंदगी नहीं जीते। वे अपनी बात की परवाह नहीं करते। वह इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वह अपने जीवन को सार्थक बनाने का हर संभव यत्न करते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, 2 हाथ कहानी का उद्देश्य क्या है? 2 हाथ कहानी डॉक्टर इंदु बाला द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के माध्यम से सौंदर्य के वास्तविक स्वरूप का प्रकाश डाला गया है।
ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसमें लेखिका ने नीरू के माध्यम से कर्मशीलता का संदेश दिया है। सौंदर्य का एक रूप कर्म करने में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें दोनों हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं, मात्र सजाने के लिए नहीं। हाथों का वास्तविक सौंदर्य कर्म करने में ही है। फिर भले ही वह खराब हो जाएं, खुरदरे हो जाएं, उसमें अंतर नहीं पड़ता। इसी संदेश द्वारा लेखिका ने लोगों की मानसिक कुंडा को दूर करने का प्रयास किया है। घर में कार्य करने से नीरू के हाथ गंदे, भद्दे और बदसूरत लगने लगते हैं, किंतु कॉलेज के वार्षिक उत्सव में स्थापित की ओर से उनके इन हाथों को विशेष इनाम दिया गया, जिस पर काम करने में सौंदर्य की आभा झलक रही थी। इस प्रकार लेखिका कर्म की महत्ता का संदेश बच्चों तक पहुंचाने में पूर्णतया सफल रही है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी, आशुतोष का चरित्र चित्रण कीजिए। आशुतोष पाचेब कहानी का मुख्य पात्र है। उसके चरित्र के माध्यम से कहानीकार ने बाल मनोविज्ञान में को उजागर किया है। अन्य बच्चों की तरह वह भी बहन को पाजेब मिलने पर खुद साइकिल लेने की जिद करता है। इस तरह से एक हठी बालक है। बहन को पाजेब मिलने पर खुश भी होता है और उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ है। इसी शौक़ के कारण उस पर पाजेब चुराने का संदेह किया जाता है कि उसने पाजेब बेचकर पतंग उड़ाने के लिए सामान खरीदा था। अपना अपराध ना होते हुए भी दबाव के कारण उसका बाल मन इतना डर जाता है कि वह अपराध स्वीकार कर लेता है और उसे डराया धमकाया जाता है, पिटाई भी की जाती है और कोठरी में बंद किया जाता है, लेकिन वह चुपचाप बस सहन करता है। कहीं कहीं उसके स्वभाव से उदारता भी आ जाती है। इस तरह उसका पूरा चरित्र बाल मनोविज्ञान में से प्रभावित है। ਤੇ ਆਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ भाग ग देखते हैं। इस विच है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पंजाबी वाकों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो टोटल अपने को 7 ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7 ਦੇ 7 ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ भाग जो घ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋ ਡ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। अगला है जी अपने को मेहनती आदमी हमेशा सफल हुंदा है। इसका आ जाएगा जी अपने को मेहनती आदमी हमेशा सफल होता है। तो तीसरा अपने को है जी देखो, भारत को सोने की चिड़ी कहा जाता है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सानू प्रभु विच विश्वास रखना चाहिए है। हमें प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। अगला है जी अपने को कुछ पाने लिए कुछ गवाना भी पैंदा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। अगला है जी, घर वांग स्कूल विच भी सफाई जरूरी है। घर की तरह स्कूल में भी साफ सफाई जरूरी है। तो आ हुण आपां नैक्सट देखते हैं जी। आओ नैक्सट देखते हैं जी। नैक्सट अपने को भाग ग देखो जी। तो सुन ये जो पाठ हैं जो मुहावरे वाले हैं, तो इस तो बाद जो अपने को लिखा हुआ है ये पत्र माता जी को वार्षिक प्रणाम का पत्र है, जहाँ परीक्षा ना दे सकने के कारण आपका मित्र परेशान है। ये क्वेश्चन तो जो नीचे वाला अपने पास जो निबंध है अनुच्छेद लिखना है, तो ये तुहानू अगली वीडियो के विच कराए जाएंगे। हजे आपां सिर्फ इस तक कर रहे हैं। उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 2 ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।